हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आ जाओ जल्दी से। सभी बच्चों, जल्दी से ये बताओ कि सब कुछ अच्छा है, आवाज़ वगैरह अच्छी आ रही है। डीजी गेमिंग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरीश पांडे जी जुड़ चुके हैं, गुड्डू गुप्ता जुड़ चुके हैं, अर्पित पांडे जुड़ चुके हैं और स्ट्रेंज गेमिंग जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो बच्चे पहले दिन जुड़े हैं, हो सकता है उनका नाम ना बोला जा रहा हो। अगर वो डेली शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनका नाम अवश्य शामिल किया जाएगा। अमित पांडे जी भी अभी-अभी जुड़ चुके हैं, प्रियंका सिंह जुड़ चुके हैं, मोहित, मनु सिंह और सूरज कुमार सोनकर। जी बिल्कुल, दीपक आपका भी कमेंट आ रहा है बच्चों, अगर सबका हम नाम ही बोलेंगे तो क्लास आगे चलने में काफ़ी लेट हो जाएगी। ठीक है? अवंतिका प्रजापति, अमन और हरीश, हर्ष श्रीवास्तव सभी हैं। चलिए, क्वेश्चन है 7वां, एक्सरसाइज 10.5, 7वां और 8वां दोनों क्वेश्चन इस क्लास में करने वाले हैं। कह रहा है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, तो सिद्ध कीजिए कि वो एक आयत है। मतलब एक चतुर्भुज दिया है, उसके विकर्ण जो हैं, उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, तो प्रूव कीजिए रेक्टेंगल है। आइए पहले हम कुछ फिगर बना के आपको दिखाते हैं। तो बच्चों ये देखिए फिगर साइड में आपको दिख रहा बन गया है। इसे हमें एबीसीडी को एक आयत प्रूव करना है। हो सकता है देखने में आपको थोड़ा आयत से ये गड़बड़ लग रहा हो, ऐसे लग रहा हो, लेकिन ये एक रेक्टेंगल हमें प्रूव करना है। ठीक है? अगर किसी चीज़ को हमें कोई चीज़ प्रूव करना है, तो हमें उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, उसके बारे में मालूम होना चाहिए, तभी तो हम उसे सिद्ध कर पाएँगे कि ये ऐसा है। हुँ? तो आपको बता दें कि आयत जो होता है, उसकी सम्मुख भुजाएँ आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं ना? हाँ? समांतर होती हैं कि नहीं? कुछ प्रॉपर्टी होती है ना, उनके विकर्ण एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी इनकी नोट कर लीजिए, साइड में है। समझ रहे हैं ना? आयत के जो विकर्ण होते हैं डायगोनल जो होते हैं, एक-दूसरे को वो बिसेक्ट भी करते हैं और वो इक्वल भी होते हैं। ये 2 प्रॉपर्टी मुख्य रूप से आप इसे समझ लीजिए, ठीक है? अब नीचे आप लिखिए दिया है, ये दिया है। दिया क्या-क्या है? देखो बेटा इसमें एसी जो है वो बीडी के बराबर दिया है। एसी एक डायगोनल है, विकर्ण है, बीडी भी एक विकर्ण है, ये बराबर दिया है। एसी इक्वल बीडी, ठीक है? ये क्यों दिया है? क्योंकि ये एक ही वृत्त के मतलब एक ही आयत के विकर्ण हैं, ऐसे कह सकते हो, ठीक है? लिखो, लिख लो ब्रैकेट में एक ही या वृत्त के विकर्ण या आयत के विकर्ण। अब वृत्त के विकर्ण लिखोगे क्यों जो है अभी तो रेक्टेंगल हमने प्रूव किया नहीं, हाँ? आगे क्या करना भाई? आगे लिखो। इसमें अगर आप ध्यान दो तो ओए, ओबी ये ओए, ओसी, ओबी, ओडी ये सब बराबर होंगे क्योंकि ये रेडियस हैं, इस सर्कल के त्रिज्याएँ हैं, है ना? तो आप लिख सकते हो ओए बराबर ओसी बराबर ओबी बराबर ओडी को एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ही सर्कल की जो रेडियस है वो आपस में इक्वल होती है हमेशा। ठीक है? इतना लिख लीजिए, डन, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें एक चीज़ आपको और भी समझना है, इतना तो दिया ही है। आप इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी आगे इसका यूज़ होगा। ठीक है? देखो बाबू इसमें जो ओए है, ओए आप समझ रहे हो? ये सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो ये त्रिज्या है ओए और ओसी, ये एसी की आधी है कि नहीं? भाई एसी की आधी है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ओसी इक्वल हाफ एसी। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ ना? इसी तरह से इसको हम ओबी इक्वल ओडी इक्वल हाफ बीडी लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं क्योंकि बीडी जो है वो पूरा-पूरा विकर्ण है और ओडी और ओबी त्रिज्या है, जो कि ये आधी है, ये भी आधी है, दोनों जोड़ करके तो ये बन रही है। या फिर हम ऐसे कहें अगर बीडी को आधी कर दें तो इसके बराबर या इसके बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया दोनों, ठीक है? अब इतना आप लिख लिए हो तो आगे लिखिए। इधर साइड में जगह है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। ध्यान देना बेटा, पहले यहाँ मैंने हल किया है, उसके बाद उधर साइड में चलेंगे। आप क्या लिखोगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से विकर्ण बराबर हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित कर है। समीकरण 1 और 2 से विकर्ण जो है वो क्या है? बराबर हैं और एक दूसरे को बिसेक्ट भी कर रहे हैं। नीचे लिखिए इसलिए एबीसीडी एक आयत होगा। क्या लिखिए? इसलिए एबीसीडी एक आयत होगा, आयत होगा, ठीक है?
ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट है आप निसंकोच कमेंट करिए। चलिए जल्दी करिए 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। पहले हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक हल किया है, लास्ट स्टेप में यहाँ किया है। किसी को कोई डाउट है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा जो कमेंट कर रहे हैं वो परेशान ना रहें। दीपक वर्मा जी आपका कमेंट आ रहा है। प्रशांत यादव जी आपका भी कमेंट आ रहा है। म्यूजिक एंड वीडियो जोन आपका भी कमेंट आ रहा है बाबू। और ब्रिजेश शुक्ला जी का भी कमेंट आ रहा है। परेशान ना रहिए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कमेंट के पीछे मत पढ़िए। डेली जुड़ेंगे, आपका नाम भी हम बोलेंगे। आप डेली जुड़िए शाम 7 बजे। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर आपके सामने है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों, एक समलंब की यानी ट्रेपेजियम की जो भुजाएं समांतर नहीं है वो अगर बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय है। चक्रीय मतलब जानते हो? हम्म, बताना, जानते हो अगर तो। चक्रीय मतलब होता है साइक्लिक। क्या करना है हमें? हमें इसे साइक्लिक प्रूव करना है बेटा, ठीक है। आइए फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर साइड में एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहले ऐसे एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद आप यहाँ पर ऐसे देंगे, ट्रेपेजियम है, सब समलंब है, समझ रहे हो ना। इसमें ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल दिख रही हैं आपको, लेकिन इधर साइड वाली जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है। के नाम भी लिख दीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी नामकरण कर सकते हैं। हम ए बी सी डी लिख देते हैं। इधर नीचे ए बी, उधर सी डी, ठीक है। चलो ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया। इसमें हम एक रचना भी करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे सीधा सीधा, इसको ऐसे मिला देंगे। अभी इसकी रचना के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। अभी तो हमने थोड़ा ज़्यादा खींच दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा रुकना, इसको थोड़ा मैं सुधार देता हूँ। फिगर बिल्कुल अच्छे से बन चुका है और इसमें अब हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? देखिए इसमें जो ए बी है नीचे वाली रेखा, ये हम थोड़ा नज़दीक में लिख देते हैं। ए बी ये बाबू सी डी के पैरेलल है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखो गिवन, गिवन लिखो, सी में लिखो दिया है। क्या दिया है? ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, कह रहा है कि जो दोनों रेखाएं पैरेलल नहीं हैं वो क्या है, आपस में इक्वल हैं। यानी जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, ये भी ये कह रहा है। देखिए ए डी इक्वल बी सी, ये दिया गया है सब, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? अब लिखिए टू प्रूव, टू प्रूव लिखिए। टू प्रूव का मतलब सिद्ध करना है। कह रहा कि सिद्ध कीजिए ये साइक्लिक है यानी चक्रीय है। तो लिखिए एबीसीडी एक चक्रीय है, एबीसीडी एक चक्रीय है। कुल मिला के इसे हमें एक क्वाड्रेटरल प्रूव करना है, यानी चतुर्भुज सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज, ठीक है। आइए नीचे यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना है। कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देते हैं, आप इसे ध्यान से देखिए, सुन लीजिए। देखिए अगर एबीसीडी एक चक्रीय होगा यानी साइक्लिक होगा तो का ये मतलब है कि एक चतुर्भुज है ना। और अगर ये चतुर्भुज है तो इनके जो सम्मुख कोण है वो 180 अंश के हो, मतलब उनका योग 180 अंश होगा। आपको मालूम है ना, चतुर्भुज में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो नेगेटिव होता है। यानी एंगल ए और एंगल सी अगर जोड़ें तो 180 होगा, एंगल बी और एंगल डी अगर योग करें तो वो भी 180 होना चाहिए अगर ये साइक्लिक होगा। लिख लीजिए यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन, अगर आप लिख लिए हैं तो आगे चलिए मैं आपको कहानी बताता हूँ इसमें और आगे क्या करना है। ये हो गया। देखिए साथियों इतना तो आप सभी जान लिए, इसमें कुछ किया नहीं मैंने। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे रचना में। रचना में करते समय पहले ही बता दिया था कि जो ए बी सी डी है उसको ड्रा करना था। बाकी जो मैंने डी को ई से मिलाया था और सी को एफ से मिलाया था वो रचना का ही पार्ट था। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे कि डी ई लंबवत है ए बी पर, ऐसे डी ई परपेंडिकुलर ए बी, ये मैंने खींचा है, रचना किया है, ठीक है। डी ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर और सी एफ ये भी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये रचना का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे ये और ये खींचा। इंग्लिश मीडियम में वाले लिख देंगे ड्रा डी ई परपेंडिकुलर ए बी कॉमा सी एफ परपेंडिकुलर ए बी। ओके। अब लिखिए उपपत्ति, उपपत्ति लिखिए। इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। प्रूफ लिखेंगे या हिंदी में उपपत्ति। देखिए बेटा यहाँ पर जो एंगल ई है, एंगल ई वो एंगल एफ के बराबर है। क्यों बराबर है? आइए
अगर कोई भी रेखा किसी भी रेखा पर परपेंडिकुलर होती है तो वहां पे 90 का कोण बनता है, आप सबको पता है 90 का बनता है। इसी तरह से ई और एफ दोनों पर क्या है 90 का बन रहा है, आप यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, इसलिए ये बराबर है। BC AD के बराबर है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया है, कहा गया था। DE CF के बराबर है। DE ये CF के बराबर है। DE F के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि CD और AB पैरेलल है, पहले ही कहा गया है कि AB और CD पैरेलल है, और अगर किन्हीं दो पैरेलल रेखाओं के बीच में ऐसे लाइन खींचा जाए तो हमेशा बराबर होती है, क्योंकि पैरेलल रेखाएं हर जगह पर बराबर दूरी पर होती है ना। आप लिख सकते हैं समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। लिख दीजिए यहाँ पर समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। ठीक है, लिख देना। ये हो गया। देखो बेटा यहाँ पर एक एंगल मिल गया, ये भुजा मिल गई, ये भुजा मिल गई, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा भाई त्रिभुज जो जो हमने लिया था लिख दीजिए उन दोनों त्रिभुज का नाम, ये क्या है कांग्रुएंस हैं। कौन? ADE और CFB। यहाँ पर छात्रों थोड़ा चीज हम लोग छोड़ दे रहे हैं, उसको भी लिख लीजिए आप। ये लिखने के पहले आपको यहाँ लिखना था कि ये आप कर कहाँ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिख लेना त्रिभुज CEA और त्रिभुज CFB में। ठीक है, ये जरूर लिख लेना ऊपर, उपपत्ति लिखने के बाद इसको जरूर लिख लेना, तब इसको लिखना, नहीं तो ये हवा में नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ भूल हुई है, तो ये आप पहले लिख लेना। DEA और CFB में ये जो हो रहा है इन्हीं दोनों में हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए अब हम यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, अगले स्टेप में इतना करने के बाद अगर ये दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज DA कांग्रुएंस CFB, यानी ये दोनों क्या है सर्वंक्षम है, कांग्रुएंस है। कौन सा रूल से? पाई RHS, क्योंकि एक कोण 90 का है और भुजाएं आपस में बराबर हैं। कोष्टक में लिखोगे पाई RHS कांग्रुएंट रूल। ठीक है, और अगर भैया बाबू ये दोनों त्रिभुज आपस में कांग्रुएंट हो गए, ये और ये छोटा वाला दोनों अगर कांग्रुएंट हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, वो बराबर होंगे। हाँ, सिंपल सी बात है, बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हो, आगे लिखो एंगल A इक्वल एंगल B। नीचे जगह है, इधर मैं इरेज करूंगा, जल्दी इसको लिख लो, इसको लिख लो, वहां जगह कम है, मैं इसको इरेज कर दूं। थोड़ी चीजें यहाँ लिख देता हूँ, लिखो एंगल A इक्वल एंगल B, ब्रैकेट में लिखिए। अभी यहाँ पर एक एंगल भी मैं डिसाइड कर दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इसे एक एंगल फर्स्ट मान लो, इसे एंगल सेकंड मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों होगा? लिख लो बाई CPCT, ब्रैकेट में लिख लो सब में बाई CPC, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। जो लोग सर्वांग पढ़े हैं त्रिभुज का सिर्फ वही समझ पाएंगे, त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, लिखो फटाफट, जल्दी लिखो, देखो सामने जगह कम है इसलिए मुझे हटना पड़ जाता है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं पूरा इरेज करके इसको आगे बढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी लिखो फट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड को लेकर के, ये जो हमने एंगल फर्स्ट और सेकंड माना, इनको लेकर के कुछ आगे करेंगे जिससे आगे बढ़े। देखो बेटा कमेंट के चक्कर में ना पड़ो। रंजीत कुमार कमेंट आपका आ रहा है, मोटिवेशनल क्लिप, हमारा भी कमेंट आ रहा है। जयनाथ पाल, सभी जो डेली जुड़ते हैं उनका नाम हम जरूर बोलते हैं। चलो देखिए, इसमें एक काम करेंगे, इन दोनों एंगल में हम 90 डिग्री जोड़ लेंगे। कैसे? आइए बताते हैं। ये जो एंगल फर्स्ट है ना और एंगल सेकंड, हमने कहा कि 90 डिग्री का जो हिस्सा है इधर साइड में है, इधर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? ये 90 वाला इसमें जोड़ लेंगे। ये पूरा पूरा आप समझ रहे हो, ये पूरा पूरा एक प्रकार से प्राप्त कर लेंगे, ये अगर इतना हमने माना था तो। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 90 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 90 जोड़ने पर अगर कोई भी दो एंगल या भुजाएं कुछ भी अगर बराबर हैं तो उनमें बराबर चीज जोड़ी या घटाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा एंगल फर्स्ट प्लस 90 एंगल सेकेंड प्लस 90।
ठीक है? अब देखिए, जो 90 का कोण बन रहा है, की जगह पे हम ये लिख सकते हैं डीई और सी। ईडीसी भी लिख सकते हो। लिखेंगे एंगल 1 प्लस ये एंगल ई, ठीक है? लिख सकते हैं इक्वल एंगल सेकंड प्लस जो यहाँ पर मैंने 90 लिखा है, इसकी जगह पर एफसीडी लिख सकते हैं। कौन-कौन? एफसीडी यानी ये मैं खींचा ना एफसीडी, इस 90 की जगह पे हम लिख सकते हैं एफसी। कितना क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? अब देखो भैया एडीसी बराबर है बीसीडी के। क्यों बराबर है अभी बता रहा हूँ देखो। एंगल एडी इक्वल एंगल बी, आओ इधर आओ, एडीसी, ए डी और सी, ए डी और सी, और इधर कौन-कौन था? बी सी डी। ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये बराबर क्यों हैं? क्यों बराबर हैं? भाई सोचो क्यों बराबर हैं आखिर? बी और सी क्यों बराबर हैं? बताइए। ये बराबर तो हम लोग खुद ही सिद्ध कर चुके हैं, बताना क्या है यार? यही तो करते आए हैं। ये इतने पूरे की जगह पे एडीसी लिख दिया और इतने पूरे की जगह पे बीसीडी लिख दिया। एक्चुअली क्या है, ये एंगल 1 और ये वाला जगह, ये टोटल जब जोड़ा गया तो यही तो बना एडीसी बना ना? हाँ? यानी हम इसकी जगह पर ये लिख दिए। ठीक है? अब देखो भैया इसको मैं ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, एंगल डी इक्वल एंगल सी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं, का योगफल 180 अंश होता है। ओ सॉरी 360 होता है। 360 होता है ना? ये लिख लीजिए। इतना फट से लिखिए। इसमें जो-जो दिया है उसका मान रख दीजिए, आपका आंसर आ गया है, बस अब ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो देखो भैया इसमें एक काम कर सकते हैं हम, ये सबको पता है नॉर्मली चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है। तो एंगल ए धन एंगल बी को भी हम एंगल ए लिख सकते हैं। अभी-अभी पीछे हमने कोण ए और कोण बी को बराबर प्रूव किया था। किया था पीछे ना, अगर देखो थोड़ा पीछे जहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना था। ये हो जाएगा धन, ये ध्यान से यहाँ पे देखो एंगल सी और एंगल डी, भाई यहाँ बराबर सिद्ध किया है। तो अगर बराबर सिद्ध किया है तो हम यहाँ पर एंगल सी दोनों जगह पर एंगल सी ही लिखेंगे। ठीक है? अब समझना ये दोनों जुड़ेगा तो 2 इंटू एंगल ए धन ये भी जुड़ेगा 2 इंटू एंगल सी इक्वल 360 होगा। अब यहाँ पर अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल ए धन एंगल सी, ठीक है? बराबर 360 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। बेटा देखो यहाँ अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाओ फटाफट। तो ये एंगल ए धन एंगल सी इक्वल 360/2 होगा, क्योंकि जो 2 इधर गुणा में था इधर भाग में हो गया। तो ये एंगल ए धन एंगल सी इक्वल 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। और चूंकि सम्मुख जो कोण होते हैं, क्या आयत के यानी चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योगफल 180 होता है। यहाँ पे सी लिखना भूल ही गया है। क्या होता है? 180 होता है ना? ये प्रूव हो गया ना कि चक्रीय है। ये प्रूव हो गया ना कि एक क्वाड्रेटरल है ना? लिख लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन। हो गया क्लियर? तो इसको लिख लीजिए। इस तरह से बच्चों आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7वां और 8वां दोनों डन हो गया, दोनों एक साथ लिख लीजिए। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्वीन, क्वीन है, इनका नाम ही क्वीन है। देखिए जो बच्चे डेली जुड़ते हैं उनका नाम हम ज़रूर बोलते हैं। स्क्रीन हम नहीं छुपाते हैं, पूरा दिखाते हैं, आप देख लीजिए। नीतीश कुशवाहा, शीला देवी, वेदांग जी आपका भी कमेंट आ रहा है। ठीक है बेटा, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपने कल भी क्लास को ज्वाइन किया होता, आपका नाम हम ज़रूर बोलते। अगर आप डेली देखेंगे तो आपका नाम ज़रूर शामिल किया जाएगा। ठीक है? शिव शंकर जी आपका भी कमेंट आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को, दिल से थैंक यू। बेटा पहले हम जो हल किए थे उसको मिटा दिए हैं, उसके बाद इसको किए थे और इसको करने के बाद इतना किए हैं। ठीक है? शुरू से देखोगे समझ में सब आएगा, बिल्कुल आएगा, पूरी गारंटी है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि हम पूरे 1-1 घंटे पढ़ा सकें। तो क्लास छोटी-छोटी आ रही है इसलिए। सारी क्लास की नोटिफ़िकेशन और लिंक आप पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे ज़रूर जॉइन करें। टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी सर्च करें, जॉइन कर लें जिससे कि आपको सारी क्लास की नोटिफ़िकेशन मिले। और हाँ, इस क्लास का आप रिवीजन कर सकते हैं अगले नेक्स्ट किसी भी टाइम में। पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें सर्च करके। जो लिखा है ना 3.0 वो चैनल का नाम है पीवीआर स्टडी 3.0 9th के लिए स्पेशल चैनल। जाके तुरंत सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली क्लास में कल। जय हिंद।